आइए एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं। पीछे वाले वीडियो में आपने एग्जाम्पल नंबर 15 तक देखा था। यहाँ पे 16 एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 sec x माइनस tan x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो कुछ करना नहीं है, आप जैसे करते आए हैं वैसे करते रहिए। सेक एक्स को लिख सकते हैं हम क्या, 1/cos x, माइनस इसको लिख सकते हैं tan x को sin x अपान cos x। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपका बन जाएगा साइन, ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे बन जाएगा आपका cos x। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं क्या, 1 को लिख सकते हैं cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं ना। आइए देखते हैं, आप 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2। और इस साइन x का फार्मूला आपका हाफ के पदों में होता है 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। हम इसलिए लिख रहे हैं 1 को इस तरह से ताकि हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ये पूरा मिल करके a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। तो आइए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। ये लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, ये 1 को हम लिख दिया साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, इसके बाद माइनस इस साइन x को हमने ये वाला फार्मूला लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आप इस फार्मूले को जानते हैं, माइनस 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। और नीचे हम कॉस का वो वाला फार्मूला लिखेंगे इसमें कॉस और साइन दोनों आते हैं। कौन सा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्यों, ताकि हम इसको वर्गांतर करें और एक प्लस आए और वो इससे कट जाए। समझ गए आप, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, हमने कॉस के कई फार्मूले बताए थे, उनमें से जो रखेंगे वो दोनों जो आए साइन और कॉस दोनों आए। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ऊपर देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो उसको लिख सकते हैं हम लोग लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका साइन नहीं ऐसे लिख दीजिए कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे आपका वर्गांतर हो जाएगा तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और दूसरे में हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक घात कट जाएगी, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 ऊपर है नीचे भी है। इसके बाद जो आपका बचा उसको देख लीजिए, ये बचा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, ये ऊपर बचा आपका कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, नीचे आपका बचा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ये एक फैक्टर जो था कॉमन कट गया। अब मान दीजिए आप, क्या हो जाएगा मान, लिमिट जब मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 4, यहाँ पर पाई बाई 4, यहाँ पर भी पाई बाई 4, यहाँ पर भी पाई बाई 4। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है मान। ठीक है, आइए रखते हैं जल्दी से। तो जब हम मान रखेंगे वहाँ पे तो हो जाएगा ऊपर वाला हो जाएगा कॉस एक्स के स्थान पे पाई बाई 2, तो पाई अब उसका आधा, क्योंकि एक्स का आधा है, एक्स का क्या एक्स बाई 2 है, तो एक्स के स्थान पे पाई बाई 2 रखेंगे तो उसका भी आधा हो जाएगा, यानी एक्स पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 अपान ये नीचे भी क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4। ठीक है, ये आपका कहीं पे गलत हो रहा है। गलत कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। ये आपका जो ब्रैकेट में ये माइनस था तो ब्रैकेट में माइनस का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये किसका होल स्क्वायर होगा, माइनस का, और ये माइनस वाला कैंसिल होगा
कौन वाला, माइनस वाला कैंसिल होगा, प्लस वाला बचेगा। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस वाला बचेगा आपका। ठीक है, नीचे प्लस वाला बचेगा, तो यहाँ ऊपर माइनस वाला बचेगा आपका, नीचे प्लस वाला। ठीक है, ऊपर cos 45 का मान 1/√2 माइनस ऊपर 45 sin 45 का मान भी 1/2, फिर से नीचे 1/√2 और प्लस 1/√2। ऊपर क्या आ गया, ये पूरा कट के 0 आ गया ऊपर, नीचे क्या बचा 2/√2, ये आपका पूरा पूरा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये आपके सलामी एग्जाम्पल का आंसर आया 0। अब अगले एग्जाम्पल को करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देख लीजिए और उसका हम लोग फार्मूले की तरह से उपयोग करेंगे। किस तरह से, फार्मूले की तरह से। आइए देखते हैं। हमें कहीं भी लिखा मिले, कहीं भी, चाहे जहां, किस तरह से उसको बता रहे हैं हम। ठीक है, कहीं भी आपका लिखा मिले लिमिट x टेंडिंग टू 0 और साइन x/x हो, यानी जितना कोण में हो उतने से पूरे में भाग हो, जितना कोण में हो उतने पूरे से भाग हो। यानी अगर लिखा हो साइन 45x तो नीचे भी क्या हो 45x हो, और लिमिट क्या हो x टेंडिंग टू 0। ठीक है, यानी जितना कोण हो साइन के साथ उतने से पूरे में भाग हो, तो उसका मान क्या होता है, उसका मान क्या होता है। इसको एक फार्मूले की तरह से हम लोग यूज करेंगे। आइए देखते हैं। तो इसका मान निकाल लेते हैं और उसी को पूरा हर जगह यूज करेंगे। ठीक है, तो लिमिट, इसका मान कैसे निकालेंगे, डेरिवेशन है आपका। ठीक है, साइन एक्स का फार्मूला जानते हैं, x माइनस x³ प्लस x⁵5 प्लस माइनस x⁷7 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। साइन एक्स का विस्तार आप जानते हैं ना। और बटे ये आपका क्या है x है। अब देखिए आप, अगर यहाँ पे ax होता साइन के स्थान पे या 45x होता, तो यहाँ पे क्या होता 45x, फिर 45x का होल क्यूब, 45x⁵, 45x⁷, और नीचे भी 45x होता। तो आप देखिए जैसे यहाँ पे x कॉमन हो रहा है, वैसे 45x कॉमन होता और यहाँ से कट जाता। कॉमन ले लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x कॉमन लेंगे बचेगा 1 माइनस ये x² प्लस x⁵5 माइनस x⁷, ये x कॉमन लेंगे तो x² बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे आपका 6, नीचे 7 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई x। ये x कट जाएगा और आप देखिए जहाँ पर भी x दिख रहा है आप मान रखेंगे 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, सिवाय बचेगा 1। तो आपको करना क्या है, कहीं भी आपको साइन दिखे, कहीं भी आपको साइन दिखे और लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो, साइन दिखे और लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो, तो साइन ax है। ठीक है, साइन क्या है ax, a के साथ कुछ भी हो, 45, 4, 3, 2 कुछ भी, और इसको आप बनाएंगे बटे ax कर देंगे और इस पूरे के स्थान पे फिर आप क्या लिख देंगे, बराबर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो साइन x/x को हम लोग फार्मूले की तरह से उपयोग करेंगे, कितना आएगा वो हमारा 1 आएगा। ठीक है, फार्मूले की तरह से उपयोग करेंगे जो क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो अब हमारा सवाल बहुत सरल बन जाएगा। आइए हम 17वें सवाल को देखते हैं। ठीक है, 17वें उदाहरण को हो गया, इसको उतार लीजिए। ये निगमन की तरह से आप लिखिए, इसको आप साइन x/x को बराबर 1 लिखेंगे, कहीं भी आपको कहीं भी किसी भी सवाल में दिखे। ठीक है, ये 17वां एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, ये कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax प्लस x cos x अपान b sin x का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जहां पर भी ऐसे पिछले वाले सवाल जो हमने किए उदाहरण, उसमें भी आप कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, आप पिछले वाले सवालों को भी आप करके ट्राई करिएगा
कि साइन एक्स अपान एक्स बना करके वो 1 होगा तो सवाल हमारा हल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्स लिमिट जो है 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अगर ये साइन एक्स अपान एक्स होता तो हम उसके स्थान पे 1 लिख सकते थे। तो उसको बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, कैसे बना देंगे? हर में भी एक्स से भाग कर दीजिए, अंश में भी एक्स से भाग कर दीजिए। तो आपका अंश है ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये पूरा है, इसमें हमने एक्स से भाग कर दिया और पूरे का बटे, ठीक है। ये बी हमारा था इंटू ये साइन एक्स अपान एक्स, तो हमने हर और अंश में एक्स पे क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब बताइए ये पूरा मान कितना हो जाएगा? ये बन गया ना हमारा साइन एक्स अपान एक्स टाइप का, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसको रख दीजिए, वहाँ पे हम 1 रख देंगे, ठीक है। और ऊपर देखिए आपका बचा क्या, ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपान एक्स और पूरे का बटे, ये पूरा कितना हो गया आपका, 1 हो गया। बचा क्या आपका, केवल बी, ठीक है। बहुत सरल है। आप ऊपर से एक्स कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या आपका ए प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स और पूरे का बटे बी। ये एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या आपका लिमिट का मान रख दीजिए। तो ऊपर क्या बचेगा 1 ए, नीचे हो जाए, नीचे एक्स नहीं है, यहाँ पे कॉस 0 बटे बी, ये हो जाएगा ए, कॉस 0 का मान आपका 1 होता है बटे बी, तो ये आपकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। बहुत सरल सवाल है, बहुत आसानी से आएंगे, ठीक है। केवल इन फार्मूलों को आप याद रखिए कि कैसे इनको उपयोग करना है। साइन के जगह पे आप उसे साइन एक्स अपान एक्स के रूप का बनाएंगे, ठीक है। हम अगले एग्जाम्पल को यहीं पर लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, 18 का ए है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपान एक्स बराबर 0 होगा, ठीक है। आपको कुछ करना ही नहीं है। हमने बताया था कि कॉस के साथ जहाँ भी 1 दिखे, उस 1 को आपको कैंसिल करना है। तो कॉस को किस रूप में लिखें कि 1 कैंसिल हो जाए? देखिए कॉस का फार्मूला आपका 3 होता है। एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे जितना कोण होगा उसका आधा होगा। तीसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो हमें इस 1 को कैंसिल करने के लिए इसमें से कौन से फार्मूले को लगाना है? तो आप इसको लगाओगे या इसको लगाओगे। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे हमारा +1 है, तो जो चाहिए वो -1 आए तभी तो कैंसिल होगा। अब अगर इसको हम लगाएंगे -1 वाले को, तो ध्यान से देखिए जो इसके आगे माइनस है, वह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो हम इस वाले फार्मूले को लगाएंगे, ठीक है। देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये आपका आएगा 1 माइनस, इसकी जगह पे ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। कौन सा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और पूरे का बटे एक्स, ठीक है। इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये आपका क्या होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और पूरे का बटे आपका एक्स पहले से है, ठीक है। अब देखिए ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, ये आपका बचेगा क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे एक्स। अब हमारा ऊपर स्क्वायर है और कोण भी हमारा x बटे 2 है, ठीक है। कोण भी हमारा क्या है, x बटे 2 है। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर लिख दें हम ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको अगर हम लिख दें ऐसे साइन x बटे 2 और पूरे का बटे जितना कोण हो उतना कोण x बटे 2 और स्क्वायर है इसको होल स्क्वायर कर दें, और ये हमारा 2 पहले से था, ठीक है। अभी जो हम एक्स्ट्रा किए उसको देखना ध्यान से। हमने ऊपर होल स्क्वायर कर दिया, नीचे भी होल स्क्वायर कर दिया, लेकिन हमारा यहाँ पे 1x था, क्या था, 1x था, ठीक है। और हमने इसका मतलब 1x था, इसको हमने क्या बनाया, इसको बनाया हमने x स्क्वायर बटे 4 बनाया, यही बनाया। क्यों? क्योंकि जब आप वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है।
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर नीचे एक्स से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। या थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है, एक काम करते हैं, एक काम करिए, ऊपर भी एक्स से गुणा कर दीजिए, नीचे भी एक्स से गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये ऊपर जब गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, नीचे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया ना। लेकिन हमें चाहिए क्या, एक्स बाई 2 चाहिए कोण। अब ये साइन स्क्वायर था हमारा, स्क्वायर तो आ गया, लेकिन एक्स बाई 2 चाहिए। तो काम करते हैं हम, यहाँ नीचे जो है 4 से गुणा कर देते हैं और 4 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर 2x है ना, ऊपर 2x, और क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 था। ठीक है, और ये 4 ऐसे लिख लेते हैं बाहर, और ये x/2 का इसको होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, x/2 का होल स्क्वायर। पहले क्या किया हमने, x से ऊपर नीचे गुणा किया, तो ऊपर x से गुणा हुआ तो 2x, नीचे गुणा हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, नीचे गुणा किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर इस एक्स स्क्वायर को हमने x/2 बनाना है, तो हमने क्या किया, x²/4 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से भाग कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने लिख दिया x² का होल स्क्वायर, और ये ऐसे रहने दिए। अब ये पूरा ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा x/2 इंटू ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा आप देखेंगे तो साइन x/2 और पूरे का x/2 और ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जितना कोण है उतना बटे में भाग में है, तो ये पूरा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x/2 गुणे 1। अब लिमिट का मान रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, यही आपको करना था। आपको केवल जितना साइन के नीचे कोण में, जितना साइन के साथ कोण में है उसी को आपको नीचे भी बना देना है। ठीक है, यह 18वें का ए पार्ट था। 18वें का जो बी पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। सेम इसी टाइप का, कुछ करना ही नहीं है, बहुत सरल है। क्या है, कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 18 का बी पार्ट, कह रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपान साइन bx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ही निकालना है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, साइन ax दिख रहा है तो इसको पूरे बटे ax कर दीजिए। ठीक है, तो हम कर रहे हैं, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो पहले हर को करते हैं, अंश को करते हैं, तो साइन ax है, इसको हमने बटे क्या कर दिया, ax। ठीक है, तो अगर ax से भाग किए हैं तो हमें ax से गुणा भी करना होगा, यही तो। अब पूरे का बटे, ये नीचे आपका था साइन bx, तो अगर यहाँ पे कोण bs है तो bs से भाग कर दीजिए, और फिर bx से हमें गुणा भी करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि हमें जितना कोण है उतना बटे में करना है, तब इसका मान 1 होगा। ठीक, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बचा ax गुणे 1 अपान नीचे bx गुणे 1, या x से x कट जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 आपका बचेगा a अपान b। तो मान रखेंगे तो कहीं पर x नहीं है, तो आपका आंसर a अपान b आ जाएगा। तो आपको केवल ध्यान देना है कि जहाँ पे हमें साइन दिखे उसके कोण में जितना होगा उसको नीचे भी उतना ही बना देना है। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। घबराइएगा मत, बड़ा सवाल है लेकिन आसान बहुत है। 19वां एग्जाम्पल, कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x माइनस साइन x बटे x³ ये बराबर आपका 1/2 होगा। ये बराबर क्या होगा, 1/2 होगा। तो आइए देखते हैं इस सवाल को क्या करते हैं हम लोग, इनमें क्या करेंगे। चलिए पहले एक काम करिए, जो tan है उसको साइन और कास में तोड़ करके लिख दीजिए। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन x अपान कॉस x माइनस साइन x बटे 1 है,
और एक्स क्यूब। ठीक है, अब ऊपर हर में अंश में देख पा रहे हैं आप, दोनों का अंश साइन एक्स है, तो साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये साइन एक्स जब कॉमन होगा यहाँ से बचेगा 1/cos एक्स, यहाँ से -1/1 कर दीजिए अपान एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये साइन x/x क्यूब हो गया। ठीक है, इसमें से एक x ले रहे हैं और उसका मान क्या हो जाएगा आपका 1, समझ रहे ना, साइन x और इसमें से एक x ले लेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। आप इसको मन में कर लेंगे, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। साइन x/x का मान कितना हो जाएगा 1, ऊपर बचेगा क्या, ऊपर लासा लेंगे, हमारा हो जाएगा cos x। ठीक है, ये 1 - cos x और एक x कट गया तो बचा क्या आपका x², एक x कट गया तो बचा क्या x²। ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, अब ऊपर बचेगा 1 - cos x, नीचे बचेगा आपका cos x × x²। ठीक है, अब आप क्या करें, हमने बताया था कि cos के साथ 1 दिखे तो उसको तुरंत कैंसिल कर दीजिए, तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 - 2 sin² x/2 वाला फार्मूला। नीचे cos x ऐसे रहने दीजिए, इसको लिख दीजिए x² × cos x। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलिए तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये 1 - 1 + 2 sin² x/2 अपान x² × cos x। आपका +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका, यहाँ से देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ बचा 2 sin² x/2, 2 sin² x/2 अपान x² × cos x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे sin² x/2 है, यहाँ पे हमारा x/2 है, तो इसको हम इसके नीचे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये 2/cos x को इधर कर ले रहे हैं। ठीक है, और ये sin² x/2 को इसके नीचे लिख रहे हैं और ये x² को इसके नीचे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा x/2 है, तो जितना हमारा कोण होना चाहिए उतना ही हमारा भाग भी होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 से गुणा कर रहे हैं और 4 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक लाइन और लिख दीजिए, ये 2/cos x ऐसे रहने दीजिए, इंटू इसको लिख सकते हैं हम लोग sin x/2, और इसको देखिए ये है आपका x/2 का होल स्क्वायर इंटू 4 आप पहले से लिखे हैं। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, यानी ये बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये 1/2 और ये cos x इधर बचा और इंटू, अब इस पूरे को होल स्क्वायर लिख दीजिए आप, ये क्या हो जाएगा sin x/2 पूरे का बटे x/2 पूरे का होल स्क्वायर। हमें केवल जो कोण बन रहा है उसमें ही उतना ही बटे करना है, तो हमारा उस पूरे का मान 1 हो जाएगा। इस पूरे का मान कितना हो गया 1, इस पूरे का मान कितना हो गया 1। ठीक है, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये पूरा मान कितना हो जाएगा 1, बचेगा कितना आपका 2 cos x × 1। अब cos 0 का मान रख दीजिए, तो 1/2 cos 0, 0 का मान कितना होता है 1, बट आपको मिलेगा क्या 1/2। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था, कुछ नहीं करना है। आप साइन कास में तोड़िए, जहाँ पे आपको साइन दिखे वहाँ पे जितना कोण होगा उसके नीचे उतना बनाने की कोशिश करिए और उसके स्थान पर 1 लिख दीजिए। ठीक है, यही प्रमेय या सूत्र, यही फार्मूले का आप बार बार प्रयोग करेंगे। हो गया, बता लीजिए। हो गया, आइए अगले सवाल को देखते हैं, अगले एग्जाम्पल को। जो अगला एग्जाम्पल हमारा है वो है a⁻x माइनस, दिया गया है एग्जाम्पल नंबर ये आपका 20 है।
कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपान x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने a की पावर x का प्रसार का एक सूत्र देखा था, ठीक है, a की पावर x का प्रसार का एक सूत्र देखा था, तो उसी सूत्र को हम लिख रहे हैं। तो ये देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x का जो प्रसार था वो था आपका 1 प्लस x इंटू लॉग a पूरे का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 1 प्लस x इंटू लॉग a पूरे का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x इंटू लॉग a पूरे का होल क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, ये ऑन बेस ई था। इस प्रसार को हमने देखा था, प्लस एंड सो ऑन। बस इसी प्रसार का आप प्रयोग कर दीजिए, आपको सवाल एक लाइन में आ जाएगा। ए के स्थान पे ये पूरा लिखेंगे 1 प्लस एक्स लॉग ए अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ए ऑन बेस ई पूरे का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स इंटू लॉग ए ऑन बेस ई पूरे का होल क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। इसके बाद आपकी बार ए के स्थान पे हमारा बी है, तो बी को लिखेंगे, केवल हमारा ए के स्थान पे बी हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू लॉग बी ऑन बेस ई अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स इंटू लॉग बी ऑन बेस ई का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स इंटू लॉग बी ऑन बेस ई का होल क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अनंत तक, ठीक है। अब कुछ करना ही नहीं है, आपका सरल हो गया है पूरा। देखिए हम थोड़ा सा सरल कर रहे हैं, कैसे, ध्यान से देखिए। ये जो 1 है, ठीक है, ये 1, ये जो ब्रैकेट खुलेगा तो ये -1 होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है, समय भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये 1 है और ये -1 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो बचेगा ये पूरे का बटे x है, ठीक है, अभी पूरे का बटे क्या है, x है, ठीक है। तो ये 1 कट जाएगा, ठीक है, ये वाला माइनस हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसमें से x कॉमन हो जाएगा पूरे में से, देखिए इसमें भी x है, इसमें भी और उसमें भी, सब में x है, तो x कॉमन हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं, देखिए आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप ये 1 काट देंगे और x जब कॉमन ले लेंगे तो आपको यहाँ बचेगा, ये 1 तो कैंसिल हो गया, लॉग a ऑन बेस e और बटे फैक्टोरियल 1 और प्लस इसमें से जब x कॉमन होगा तो एक x बचेगा और लॉग a का आपका होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर था ना, यहाँ पे एक x बचेगा, x स्क्वायर है ना पूरे का अपान फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, लेकिन जो लॉग है उसका होल क्यूब बचेगा अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अनंत तक। इसमें से क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया, इसमें से जब x निकल गया, एक ही x था, तो बचेगा माइनस लॉग b अपान फैक्टोरियल 1, सभी चिन्ह भी बदल जाएंगे क्योंकि सब माइनस हो जाएंगे ना, माइनस यहाँ पे x स्क्वायर था, एक x निकल गया कॉमन के साथ, तो बचेगा एक x इंटू लॉग b ऑन बेस ई का इसका होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 माइनस एंड सो ऑन अनंत तक, ठीक है। और पूरे का बटे आपको कितना है, x है। ये देखिए आपका ये x कट जाएगा और इसके बाद लिमिट का मान 0 दीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, सब में x है, केवल इसमें और इसमें x नहीं है, सब में x है, वो पूरे क्या हो जाएंगे, 0। तो आपका बचेगा क्या, लॉग a ऑन बेस e और फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है आपका 1, और ये बचेगा माइनस लॉग b ऑन बेस e फैक्टोरियल 1 का मान 1। अब ये क्या होगा, लॉग a माइनस लॉग b क्या हो जाता है आपका, लॉग a अपान b, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट किया है, कुछ नहीं किया, केवल ब्रैकेट खोलेंगे आप, तो जो कटेगा काट दीजिएगा, उसके बाद जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 20वां एग्जाम्पल था, ठीक है, उतार लीजिए।
उसके बाद 21वें एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। जो 21 है, कह रहा दिखाइए कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 मॉड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का अस्तित्व है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें नहीं बताना है। तो आइए उसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मॉड के अंदर का मान धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा, तब मॉड धन से खुलेगा। और अगर आपका मॉड के अंदर का मान क्या है, ऋणात्मक होगा, तब आपका मॉड जो है वह ऋण से खुलेगा। ठीक है, इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। जब हम लोग लिमिट निकालते हैं LHL, ठीक है, मान लीजिए हमें एक एग्जांपल लिमिट x टेंडिंग टू 2 और ये मॉड x माइनस 2 इसका निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो जब हम लोग LHL निकालते हैं तो LHL में हम लोग x का मान थोड़ा सा कम रखते हैं। x का मान थोड़ा सा क्या रखते हैं, कम रखते हैं। तो यानी हम उसको दर्शाते हैं 2 माइनस से। इसका मतलब क्या है, जो हमारा x का मान है वह 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा कम है। 2 से क्या थोड़ा सा कम है x माइनस 2। ठीक है, ये और जो हम लोग, ये हमारा लिमिट था, ये LHL निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे जब RHL निकालते हैं हम लोग तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस करते हैं और मॉड x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे हमारा x जो है वह 2 से कम है, लेकिन यहाँ पे जो x हमारा वो 2 से ज़्यादा है। अब आप सोच के बताइए कि जब x के स्थान पे आप 2 रखेंगे, लेकिन 2 नहीं रखना पूरा, 2 से थोड़ा सा कम रखना है, और ये पूरा 2 है, ये 2 से थोड़ा कम होगा और उसमें से पूरा 2 जाएगा, तो ये पूरा अंदर का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसको आप लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है, माइनस, इसके बाद अंदर की चीज़ क्या हो रही है, ऋणात्मक हो रही है, अंदर की क्या हो रही है, ऋणात्मक। तो इसको लिख देंगे आगे माइनस x माइनस 2। अब ये मार्ड आपका हट जाएगा आगे माइनस, क्योंकि अगर अंदर की चीज़ ऋणात्मक हो रही है तो माइनस से मार्ड खुलेगा। और यहाँ पे देखें क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस है। यहाँ पे देखिए जब हम लोग x के स्थान क्या रखेंगे, 2 प्लस माने थोड़ा सा 2 से ज़्यादा, तो x जो हमारा थोड़ा सा 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, हमारा धनात्मक आएगा, तो प्लस। अब मॉड हट के आपका ये बचेगा। ठीक है, अब आप इसके बाद सीधा मान दीजिए, तो x के स्थान पे 2 रखेंगे तो -2 ठीक है, ऐसे यहाँ पे रखेंगे ये आपको 0 मिलेगा, ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो +2 - 2 यानी बराबर 0। तो जो कहने का मतलब था कि अगर मॉड के अंदर आपको ऋण मिल रहा है, ऋणात्मक मान मिल रहा है, तो मॉड को आप हटाएंगे माइनस से, और अगर अंदर का मान धनात्मक मिल रहा है तो आप उसको हटाएंगे धन से। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हम लोग अस्तित्व बताना है। तो अस्तित्व हमने बताया था कि आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर दोनों बराबर हो जाए तो आपका अस्तित्व है, अन्यथा अस्तित्व नहीं है। तो दोनों लिमिट बराबर करनी है तो हमें दोनों लिमिट निकालनी है। तो हम LHL निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी बाएं पक्ष की सीमा। ये क्या होती है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस होती है, 2 माइनस होती है। इसके बाद मॉड x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, इसका x माइनस 2 इसका मान निकालना। और जब हम लोग RHL निकालते हैं तो जो हमारा RHL होता है उसमें लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस होता है, थोड़ा सा मान ज़्यादा होता है x का। इसके बाद जिसका मान निकालना है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो x है वह 2 से थोड़ा सा कम है, 2 से थोड़ा कम है, तो जो मॉड की वैल्यू है अंदर वे 2 से कम में से 2 घटेगा, तो यानी अंदर का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, और ऋणात्मक आएगा तो हमारा जो मॉड है वह कैसे खुलेगा,
वो कैसे खुलेगा, ऋण से खुलेगा, यानी माइनस एक्स माइनस टू, अपना नीचे एक्स माइनस टू पहले था, अंदर की चीज़ माइनस हुई तो इसलिए माइनस। यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू प्लस, अब जब एक्स के स्थान पे 2 से ज़्यादा मान रखेंगे आप, थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसमें से 2 घटेगा तो आपको धनात्मक मिलेगा, तो आपका जो मॉड है वह धन से खुलेगा, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। ये पूरा कर जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू माइनस, यहाँ पे बचेगा -1, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू प्लस, यहाँ बचेगा आपका +1। अब लिमिट का मान रख देंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा -1 और यहाँ पे मिलेगा आपको +1, ठीक है। अब देखिए, ये मिटा दे रहे हैं, आप लिख लिए होंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अतः हमारा अस्तित्व नहीं है, ठीक है, लिमिट की अस्तित्व, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। हमने कहा था अगर लिमिट बराबर हो जाए बाएं पक्ष की दाहिने पक्ष से तो उसकी सीमा आपके अस्तित्व में होगी, अन्यथा अस्तित्व में नहीं होगी। बहुत बढ़िया सवाल था, इसको उतार लीजिए। हो गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल भी हमारा एक बढ़िया सवाल है, तो आप ध्यान दीजिए। अगर मॉड के अंदर की चीज़ धनात्मक तो मॉड को हटाएंगे आप, आगे धन चिन्ह लिख के। अगर मॉड के अंदर की चीज़ ऋणात्मक तो मॉड को हटाएंगे आप, आगे ऋण चिन्ह लिख करके। जो 22वां एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। कह रहा है कि फलन f ऑफ x के जिसके लिए f ऑफ x हमारा है x² 2, कब, जब हमारा x 1 के बराबर ना हो और जब x 1 के बराबर हो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दिखाइए कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x ये बराबर 1 होगा, ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं है, आपको 3 मान निकालने होते हैं। हमने बताया था कि LHL जब इस तरह से दिखे तो आपको LHL, RHL और f ऑफ x तीनों का मान निकालना है, ठीक है। तीनों का मान निकालना है। हमने कहा था कि LHL में क्या लिखेंगे आप, LHL में आप लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू अगर मान लीजिए 1 है तो 1 माइनस लिखेंगे, इसमें लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है। ये हमने आपको बताया था, तो ये आपको करना है। तो हम यहाँ पे पहले LHL निकाल रहे हैं, LHL। तो LHL के लिए क्या होगा, ये बराबर लिमिट x टेंडिंग टू किस पे निकालना है, 1 पे, तो ये 1 माइनस होगा, LHL में माइनस, इसके बाद f ऑफ x, ठीक है। अब बताइए जो हमारा x का मान है वह क्या है, 1 से छोटा है। लिमिट बाएं पक्ष की मतलब क्या, माइनस माने x से छोटा है, यानी 1 के बराबर हमारा नहीं है x। जब 1 के बराबर x नहीं होगा तो हमारा क्या करें, जब हमारा x 1 के बराबर ना हो तो आपको फलन का मान ये लेना है। तो आपका फलन का मान क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस फलन का मान क्या हो जाएगा आपका x², ये होगा ना। क्योंकि हमारा जब x 1 के बराबर नहीं होगा और यहाँ पे x माइनस में है, माइनस मतलब 1 से छोटा है, यानी 1 के बराबर नहीं है, तो फलन का मान हमारा क्या होगा, x² होगा। अब इस बार लिमिट का मान दीजिए, तो 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। ऐसे RHL निकालेंगे आप, तो RHL में क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1, लेकिन अब की बार प्लस f ऑफ x। फिर से आप देखिए, बताइए इसमें से क्या लेंगे मान, जब आप x बराबर 1 प्लस, यानी आपका x का मान 1 से ज़्यादा है, यानी 1 के बराबर नहीं है, तो हमें फिर से क्या लेना है, फिर से यही लेना है, फिर से यही। तो f ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x हो जाएगा आपका x²।
जब मान रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बराबर 1। तो आपका जो लिमिट आया वो कितना आया, लिमिट आया उसका मान आपका 1 आया। दोनों पे चाहे बाएं पक्ष निकाले चाहे दाहिने पक्ष की, अतः हमारा ये मान तो दिया गया बराबर 1 ये सिद्ध होता है। ठीक है, लेकिन जब आप x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन जब x बराबर 1 रखेंगे तो आपका जो f ऑफ x है, x बराबर 1 पे कितना होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। ठीक है, तो आप इस फलन को लेंगे, ठीक है, यानी f ऑफ 1 बराबर आप x के स्थान पे 1 रख देंगे तो आपको 2 मिलेगा। लेकिन बाएं पक्ष की सीमा 1 मिली, दाहिने पक्ष की सीमा 1 मिली, लेकिन f ऑफ 1 का मान आपको 2 मिला। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 23वां, बता लीजिए। घबराइए मत, आपको LHL RHL निकालने के लिए बहुत सवाल हैं। इस चैप्टर में नहीं तो अगले चैप्टर में आप इतने सवाल देखेंगे कि आप खुद ही परेशान हो जाएंगे और समझ जाएंगे कि ये इतना सरल सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि फलन f ऑफ x निम्न प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, कैसे है, कह रहे हैं जो f ऑफ x है इसका मान हमारा x होगा कब, जब जो x है वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और 1/2 से छोटा होगा। यानी फलन का मान आपको x लेना है जब x आपका 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1/2 से छोटा होगा। और कह रहे हैं कि आपको शून्य लेना है कब, जब आपका x बराबर क्या हो जाए, पूरा 1/2 हो जाए। और आपको 1 - x लेना है कब, जब आपका x जो है 1/2 से बड़ा हो जाए लेकिन 1 से छोटा हो जाए। इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि लिमिट 1/2 f ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 f ऑफ x का मान। ठीक है, तो f ऑफ x का मान निकालना है। तो जब आपको इस तरह से दिया जाए, फलन इस तरह से दिया जाए, तो आप समझ जाइए कि आपको LHL और RHL दोनों निकालना होगा। तो आइए LHL निकालते हैं। तो LHL निकालने के लिए हमारा क्या होता है, लिमिट कितने पे निकालना है, 1/2 पर। तो 1/2 LHL में क्या होता है, थोड़ा सा माइनस होता है, f ऑफ x। ठीक है, अब आपको देखना है कि हमारा x का मान क्या है, 1/2 से छोटा है, 1/2 से माइनस मतलब छोटा है। तो 1/2 से छोटा किसमें है, इसमें तो 1/2 के बराबर है और इसमें x हमारा 1/2 से बड़ा है। तो 1/2 से छोटा कौन हमारा, ये। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा उसके लिए हमारा f ऑफ x ये हो जाएगा। ठीक है, जब आप बाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे तो x के स्थान पर 1/2 माइनस x रखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि जो x है वह 1/2 से कम है, माइनस मतलब कम है। तो 1/2 से कम किसमें है, देखिए हमारा इसमें 1/2 से कम है, इसमें x हमारा 1/2 के बराबर है और इसमें 1/2 से बड़ा है। तो कम है, यानी बाएं पक्ष की सीमा निकालने के लिए हम फलन का मान क्या लेंगे, f ऑफ x बराबर x लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x लिख देंगे और इसके बाद लिमिट का मान रख देंगे। तो आपको x के स्थान पर 1/2 रखना है, 1/2 आ जाएगा। ऐसे जब RHL निकालेंगे तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, x 1/2 प्लस मतलब थोड़ा सा आपकी बार ज़्यादा है, ये f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस। अब बताइए जो f ऑफ x है यहाँ पे कौन सा परिभाषित होगा। अब की बार जो हमारा x है वह 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, x जो है 1/2 से थोड़ा ज़्यादा है। इसमें तक क्या था, 1/2 से छोटा था, इसमें क्या था, 1/2 के बराबर था। इसमें देखिए आप x हमारा 1/2 से बड़ा है, तब की बार फलन का मान कितना हो जाएगा आपका, 1 - x हो जाएगा। तो फलन का मान 1 - x हो गया। अब लिमिट का मान रखेंगे तो 1 - x के स्थान पे 1/2 तो घटेगा 1/2 आ जाएगा। तो आपका LHL बराबर क्या आया, RHL क्या आया, RHL ये बराबर पूरा मान कितना आया आपका 1/2।
यही आपसे पूछा था, उतार लीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा इस सवालों में कि जब बाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे तो आप ध्यान देना कि उस मान से कम कौन सा है, और जब दाहिने पक्ष की सीमा निकालेंगे तो उस मान से ज़्यादा कौन सा है उसको निकालेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इसको लगा लीजिए। अगले सवाल का हम लोग एक बार देखे भी थे इस प्रकार का। सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपान एक्स बराबर 1 होगा। हमने कहा था कि जहाँ पे अंडर रूट आए, अंडर रूट माने अपरिमेय संख्याएं आए, तो वहाँ पे आपको परिमेयीकरण कर देना है। क्या कर देना है? परिमेयीकरण कर देना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस हर और अंश का जो हर आपका परिमेय है लेकिन अंश आपका अपरिमेय है, तो अंश का परिमेयीकरण करने पर यहाँ लिख दीजिए अंश का परिमेयीकरण करने पर। तो करिए, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, वहाँ पे 1 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स है, फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स है अपान एक्स है। तो इसके संयुग्मी से जिसका परिमेयीकरण करते हैं उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस से गुणा करेंगे, इसका संयुग्मी माइनस है तो इसका संयुग्मी प्लस होगा, 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, जिससे हमने गुणा और भाग कर दिया, किससे? इसके संयुग्मी से। क्या बचेगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब ऊपर क्या हो जाएगा? वर्गांतर हो जाएगा, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी यानी a का मान आपका अंडर रूट में 1 प्लस एक्स है इसका होल स्क्वायर, b का मान है 1 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, नीचे आपका पूरा पूरा वैसे रहने दीजिए। क्या है? अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक है, एक दो लाइन और लिखिए, आपका सवाल सरल हो गया है। यहाँ पे बर करेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे बर करेंगे तो करनी हट जाएगी 1 माइनस एक्स अपान एक्स इंटू ब्रैकेट में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक है, एक लाइन और लिखिए, इस ब्रैकेट को खोलेंगे जब तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1 प्लस एक्स माइनस 1 चिन्ह बदल जाएंगे प्लस एक्स अपान एक्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 1 एक्स 2 एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऊपर 2x अपान एक्स ब्रैकेट में बचा आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। आपका x कट जाएगा, बचेगा क्या? लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 2 अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। अब सीधा मान रख दीजिए, तो ये आ जाएगा लिमिट, मान रखेंगे तो ऊपर बचेगा 2, नीचे क्या होगा 1 प्लस 0 एक्स के स्थान पे 1 माइनस 0, ये ऊपर बचेगा 2, नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस 0 का अंडर रूट यानी 1 प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा 2 अपान 2, कट जाएगा, कितना आएगा मान आपका 1। तो ये आपका 24 सवाल था, ये 24 था। ठीक है, ये 24 था। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमने ऐसे सवाल एक बार और देखे थे, केवल हर में अगर परिमेयीकरण करना हो हर का परिमेयीकरण कर दीजिए, अंश में करना है तो अंश में कर दीजिए। आइए हम अपने लास्ट वाले एग्जाम्पल को देखते हैं 25। तो इस एग्जाम्पल को बताने के लिए आपको एक बड़ा सा लंबा सा डेरिवेशन है, लेकिन उस डेरिवेशन को हम बता नहीं रहे हैं, आपको सीधा फार्मूला दे रहे हैं, आप उसको लिख लीजिए कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a हो, ठीक है, और आपको दिया हो x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a। अगर इस टाइप का फार्मूला आपको कहीं दिखे, लिमिट x टेंडिंग टू a यानी ऊपर जो लिखा है उसमें केवल n घात हो या बड़ी घात हो, लेकिन जो हर में लिखा है उसमें जो x है और अचर पद है उसकी घात केवल 1 हो।
इस टाइप का अगर फार्मूला हो तो जो इसका मान होता है लिमिट रखने पर वो होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है, ये आप याद रख लेंगे। अगर x की पावर n माइनस a की पावर n अपान नीचे केवल सेम चीज़ रहेगी, बस केवल घात एक रहेगी दोनों की। यहाँ पे कुछ भी घात हो जाए 15, 20, 10, 25 कुछ भी हो जाए, लेकिन नीचे क्या हो उसकी घात एक हो, तो उसका जो मान होता है, क्योंकि a का मान रखेंगे 0.0 बनेगा, तो उसका सीधा मान हो जाता है n इंटू एक्स पावर n-1। इसको आप विस्तार कर सकते हैं। कैसे? इसका विस्तार करेंगे आप कैसे, एक्स पावर n से, और इसका विस्तार करेंगे a की पावर n से, तो आपको मिल जाएगा ये फार्मूला करके, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, ठीक है, और बटे जो ऊपर बन रहा है वही नीचे बनाएंगे, लेकिन जो घात है उसको हम लोग केवल एक रखेंगे, और पूरे का बटे आपका है नीचे x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10, और नीचे आपका बचेगा x-1, ठीक है। तो हमने क्या किया, x-1 से अंश में और x-1 से हर में भाग कर दिया, तो देखिए आपका ये टाइप बन गया, ठीक है। ऊपर n के स्थान 15 है, x है, a के स्थान पे 1 है, फिर नीचे उसी की घात में एक करके केवल लिख दिया गया है, फिर ऐसे x की पावर 10 है, 1 की पावर 10 है, और नीचे उसी की घात एक करके लिख दी गई है। तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा आपका, इस पूरे का मान हो जाएगा आपका n मतलब 15 इंटू x कितना है हमारा, x है कि पावर n-1 यानी 15-1, नीचे वाले क्या हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n-1 यानी 10-1, तो ये आपका हो जाएगा कितना, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है। ये आपको जगह 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ये 3/2, और ये बचेगा x की पावर 14, और नीचे बचेगा आपका x की पावर 9। ये लिमिट है x टेंडिंग टू 1 पे, ठीक है। ये आपको क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 3/2, ये कट जाएगा तो x की पावर 5 बचेगा, x पावर क्या बचेगा 5। अब x के स्थान पे 1 रख देंगे तो आपको मान मिल जाएगा 3/2। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल ख़त्म होता है। अगले वीडियो में 1 या 2 वीडियोज में हम लोग पूरी प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए, बने रहिए।